बच्चों, आज की कहानी कलयुग के आरंभ एवं द्वापर के समापन के समय की है। महाभारत के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम गमन करने के साथ ही द्वापर समाप्ति पर आ गया। धर्म, जो कि द्वापर में 2 पायों पर खड़ा था, अब 1 पाये पर आने वाला था। कहने का अर्थ है, धर्म अपने पतन की ओर अग्रसर था। बच्चों, इस कहानी में हम यही जानेंगे कि कलयुग कैसे आया और उसका क्या परिणाम हुआ। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, उनके पुत्र हुए परीक्षित, जो कि बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। परीक्षित ही वे प्रथम मनुष्य हैं जिन्होंने कलयुग के आगमन के द्वार खोले एवं उसके परिणाम की भयावहता भी देखी। राजा परीक्षित बहुत ही संस्कारी व गुणी राजा थे। प्रजा की सेवा वे अपना धर्म मानते थे। ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों का पूरा आदर सत्कार करते थे। प्रजा भी अपने राजा से भरपूर प्रेम करती थी एवं सुखी भी थी। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक विचित्र सा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ 1 पैर वाला बैल है और एक गाय खड़ी है। उनका स्वामी उन पर अत्याचार कर रहा है। वह एक डंडे से उस गाय और बैल को पीट रहा था। राजा परीक्षित को यह देखकर अत्यधिक पीड़ा हुई एवं वे क्रोध से भर गए। उन्होंने सारथी से कहा, रथ रोको, और फिर राजा उस अत्याचारी मानव के पास पहुँचे। राजा ने कहा, हे दुष्ट, पापी, अधर्मी, कौन है तू? क्यों इन निरीह जानवरों पर अत्याचार कर रहा है? राजा ने क्रोध में कहा, तुम तो अवश्य ही मृत्यु दंड के भागी हो। यह सुनकर वह मनुष्य डर से थर-थर काँपने लगा। राजा परीक्षित ने उन 1 पैर वाले बैल एवं उन गौ माता से ध्यान विधि द्वारा वार्तालाप किया और पूछा, आप दोनों कौन हैं? तब राजा ने ध्यान में देखा कि वह 1 पैर वाला बैल स्वयं धर्म है एवं वह गाय माता कामधेनु पृथ्वी है। यह दृश्य देखकर राजा और अधिक क्रोधित हो गए और उस मनुष्य पर अपनी तलवार निकालकर वार करने ही वाले थे कि वह मानव रूपी कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन, मैं कलयुग हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे जीवन दान दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कलयुग राजा परीक्षित से छल कर रहा था, परंतु राजा परीक्षित यह नहीं जान पाए और अपनी शरण में आए हुए को जीवन दान दे दिया। परंतु राजा ने उसे चेतावनी दी कि अब तू मेरे राज्य की सीमाओं से बाहर निकल जा, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। इस पर कलयुग अपनी कुटिलता करने लगा। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, राजन, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही साम्राज्य है, मैं कहाँ जाऊँगा? कृपया मुझे स्थान दें। तब राजा ने उसकी बात मानते हुए उसे 4 जगह पर रहने की अनुमति दे दी। वे 4 जगह थी, जुआ, मदिरा, हिंसा व अपवित्र स्त्रियाँ। यह सुनकर कलयुग ने कहा, महाराज, मेरे लिए इन चारों में समा पाना संभव नहीं है। आप मुझे बस एक स्थान और दे दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब तक राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव में आ चुके थे और राजा ने कहा, ठीक है, तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। राजा उस समय यह भूल गए कि उन्होंने अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है। तभी उसी समय कलयुग ने चालाकी दिखाई और अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा को लगा कि कलयुग चला गया है, तो वे निश्चिंत होकर शिकार के लिए आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि कलयुग उन्हीं के साथ उन्हीं के मुकुट में बैठा है, परंतु यह बात उन बैल रूपी धर्म व गाय रूपी पृथ्वी को पता थी। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि आगे राजा परीक्षित से कौन सा बड़ा अपराध हो जाता है और उन्हें उसका क्या श्राप मिलता है।